हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केल्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो फिगर्स हम जो है शीट्स पर बनाते हैं उन फिगर्स के कई बार जो है डायमेंशंस काफी बड़े होते हैं, यानी कि उनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो मीटर्स में होती हैं, तो उन्हें हमें जो है सेंटीमीटर के स्केल से अपनी शीट पर बनाना होता है। वहां पर हमारी शीट की जो डायमेंशंस होती हैं वो तो लिमिटेड ही होती हैं, तो हम जो है उस बड़ी फिगर्स को जो है एक सेंटीमीटर स्केल की मदद से अपनी शीट पर कैसे बना सकते हैं, या फिर कई बार हमारे पास ऐसे भी फिगर्स होते हैं जिनका डिस्टेंस जो है एमएम में होता है, तो हमें उसे जो है एनलार्ज करके अपनी शीट पर यानी कि बड़ा करके बनाना होता है ताकि हमारी शीट जो है भरी भरी और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम करते हैं स्केल्स की मदद से। स्केल्स को आप जो है कैसे बना सकते हो, कौन कौन से हमारे पास स्केल्स होते हैं, स्केल्स को कैसे हम जो है रीड कर सकते हैं, स्केल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सभी के बारे में हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। स्केल्स के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले अगर हम सिंपली स्केल की बात करें तो हमारे माइंड में स्केल आ जाता है जिस पर कि हम जो है सेंटीमीटर, एमएम, इंचेस में जो है डायमेंशंस ले सकते हैं। उस स्केल के साथ जो है इस स्केल का कंसेप्ट काफ़ी मैच करता है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर हम बात करें स्केल्स की, तो स्केल्स का मतलब क्या होता है, इसका कंसेप्ट हमें क्या बताता है, उसके बारे में जानते हैं। दिस स्केल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फुल साइज, रिड्यूस साइज और एनलार्ज साइज ड्राइंग। जो भी हम ड्राइंग करते हैं, यानी कि जो भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपनी शीट्स तैयार करते हैं, वहाँ पर फिगर्स बनाते हैं, वो फिगर्स की अगर हम एक्चुअली बात करें तो वो काफ़ी जो है उसका साइज़ या फिर उसकी डायमेंशंस जो है वो बड़ी होती है। कई बार तो जैसे कि अगर यहाँ पर आप इमेज में देखोगे, ये है हमारी एक्चुअल साइज़ जो कि इमेज हमें दी गई है। इसमें हमें बताया है कि ये जो एक घर है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसकी जो हाइट है वो 80 यानी कि 80 सेंटीमीटर है। तो इसे हमें अगर शीट पर बनाना पड़ेगा तो हम जो है इसे 80 सेंटीमीटर की लाइन लगाकर तो शीट पर नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी शीट कोई इतनी बड़ी नहीं होती है। तो हमें इसे जो है एक स्केल पर जो है रिड्यूस करके बनाना पड़ेगा अपनी शीट पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है स्केल यूज़ कर लेते हैं कि हम जो है इस 80 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर मानकर अपनी शीट पर बना देते हैं, यानी कि जो 80 सेंटीमीटर की एक्चुअल इमेज है उसे हम जो है 8 सेंटीमीटर मानकर बना रहे हैं अपनी शीट पर। लेकिन यहाँ पर हम जो है लिखेंगे उसे 80 सेंटीमीटर ही जब हम जो है अपनी शीट पर बना लेंगे, लेकिन एक्चुअली में उसकी हाइट जो है अगर हम स्केल से नापेंगे तो वो 8 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पर इस शीट का स्केल बन जाता है इसी के साथ 1:10। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। This case of a drawing should be indicated in appropriate place in title box। हम जब भी शीट बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग शीट तैयार करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वहाँ पर एक टाइटल बॉक्स होता है जो कि हमारे राइट बॉटम कॉर्नर पर बना होता है। वहाँ पर हमें शो करना पड़ता है कि हम कौन से स्केल पर जो है डायग्राम्स फिगर्स बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो है 1:10 पर बनाई है ये फिगर, तो यहाँ पर मैंने स्केल जहाँ पर लिखा है ये आपको टाइटल बॉक्स में लिखना पड़ता है, टाइटल ब्लॉक में। If more scale used for different parts, then corresponding scale should be shown under relevant part। अगर मैंने जो है अलग अलग स्केल पर इमेजेस बनाई है, फिगर बनाई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि शीट के जो है ब्लॉक में नहीं लिखेंगे स्केल, हम जो है उसके जिस फिगर को हमने जिस स्केल से बनाया है उसके नीचे स्केल वहाँ पर शो करेंगे। इन केस ऑफ अगर हम एक शीट बना रहे हैं वहाँ पर अलग अलग फिगर्स को जो है अलग अलग स्केल पर बना रहे हैं, उस केस में अगर इस स्केल की बात करें तो इसे आप रीड कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हमने लिखा है 1। 1 क्या होता है, 1 होता है यूनिट ऑन ड्राइंग। जो हम ड्राइंग पर डायग्राम बना रहे हैं उसका हम जो है साइज कितना ले रहे हैं वो यहाँ पर सबसे पहले आता है। रेशो के बाद हमारा जो 10 लिखा हुआ है, ये क्या है, 1 यूनिट एक्चुअल लेंथ। एक्चुअली में हमारी इमेज जो है वो कितनी बड़ी है वो हम लिखते हैं रेशो के बाद में, यानी कि यहाँ पर हमने जो है पहले ड्राइंग का जो स्केल, जिस स्केल पर हम जो है ड्राइंग पर फिगर बना रहे हैं वो लिखना है, उसके बाद हमने एक्चुअली लेंथ जो है उसकी वो लिखनी है। जैसे यहाँ पर हमने 80 सेंटीमीटर के एक डायग्राम को 8 सेंटीमीटर मानकर जो है अपनी शीट पर बनाया है, तो यहाँ पर एक्चुअली उसका साइज 80 था, हमने उसको जो है 8 पर जो है सेट कर दिया, यानी कि हमने जो है 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर जो है मानकर यहाँ पर ड्राइंग की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
1:10 कर देंगे, यानी कि 1 पर हमने डायग्राम बनाया अपनी शीट पर। एक्चुअली 1 सेंटीमीटर जो हम एक्चुअली इमेज का देखें तो वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पर है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केल्स। स्केल्स हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फुल साइज, यानी कि जो हमें इमेज दी गई है उसके जितने जो है साइज वहां पर शो है, एक्चुअली भी हम उसका उतना ही साइज ले रहे हैं। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही मान रहे हैं, ना हम 1 सेंटीमीटर को ज़्यादा मानेंगे ना कम मानेंगे, जितनी डायमेंशन डायग्राम है उतनी ही मानकर हम डायग्राम बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं 1:1 की स्केल। दूसरी हमारे पास होती है रिड्यूसिंग स्केल। इस केस में क्या होता है, बड़ी इमेज को हम छोटा करके जो है अपनी ड्राइंग शीट पर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। और एनलार्जिंग स्केल होती है, जो हमारे पास छोटे डायग्राम है उसे हम जो है अपनी शीट पर बड़ा करके बना रहे हैं, उसे हम एनलार्जिंग स्केल्स कहते हैं। फुल साइज तो आपको पता चल गया होगा। अभी हम रिड्यूसिंग स्केल और एनलार्जिंग स्केल्स जो है वो देखते हैं। जहां पर है हमारे पास रिड्यूसिंग स्केल्स, वैसे तो रिड्यूसिंग स्केल यहाँ पर मैंने शो की है, आप जो है अपने हिसाब से भी इसे कस्टमाइज कर सकते हो। जे स्टैंडर्ड जो आप देख रहे हैं वो स्केल्स हैं। यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले हाफ फुल साइज। इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्चुअल इमेज है उसमें से 2 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर अपने जो है ड्राइंग शीट पर मानकर बनाते हैं। सबसे पहले हमारी यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर है, ये वो स्केल है जो कि हम ड्राइंग पर मानकर बना रहे हैं। 2 सेंटीमीटर है एक्चुअल जो डायग्राम है उसकी जो डायमेंशन है वो है। यहाँ पर एक्चुअली में देखें तो थोड़ा सा उल्टा होता है, आपको जो हमेशा याद रखना है। 2 सेंटीमीटर एक्चुअल इमेज, 1 सेंटीमीटर जो कि हम ड्राइंग पर बना रहे हैं। तो 2 सेंटीमीटर की इमेज को हम 1 सेंटीमीटर मानकर बना रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेशन आएगा 1:2। आगे है हमारे पास सेकंड 1/5 फुल साइज। इसमें क्या होता है, 5 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मानकर जो है अपनी ड्राइंग शीट पर बनाते हैं, 1:5 आ गया। ऐसे 1/10 होती है जिसमें हम 1:10 लेकर बनाते हैं, 120 होती है और 150 और 100 जो है सेंटीमीटर है हमारे पास, वो कितने होते हैं, वो 1 मीटर होता है। वो स्केल्स जो हमारी इमेज को जो है एक्चुअल इमेज को बड़ा करके शीट पर दिखाती है उसे हम एनलार्जिंग स्केल कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास 10 टाइम्स फुल साइज, यहाँ पर हम जो है 1 सेंटीमीटर की इमेज को 10 सेंटीमीटर मानकर अपनी ड्राइंग पर बनाते हैं। जो 10:1 हो गया स्केल। सेकेंड हमारे पास 5 टाइम फुल साइज, जिसमें हम 5 सेंटीमीटर की इमेज बनाते हैं 1 सेंटीमीटर जो एक्चुअली उसका साइज होता है, 5:1 हो गया। थर्ड हमारे पास 2 टाइम्स फुल साइज, यानी कि 1 सेंटीमीटर एक्चुअल साइज है तो उसे हम 2 सेंटीमीटर मानकर बना रहे हैं, 2:1 हो गया। इस तरह से आप जो है अपनी स्केल्स भी बना सकते हो। आपको सिंपली देखना है जो आपके पास डायग्राम आया है उसे अगर आप शीट में अपने बनाना चाहते हो तो कितनी स्केल में आप जो है उसे बनाएं कि आपको वो अच्छी तरह से दिखे भी, आपको जो है उसे बनाने में आसानी भी हो। जैसे अगर आपके पास जो है 1 मीटर की कोई बिल्डिंग है तो आप उसे जो है कम से कम 10 सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर को हम 10 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, वहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर के बराबर। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड सभी प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको सभी लेक्चर्स जो मिल जाएंगे जो हमारे प्रीवियस हैं, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स भी उसमें ऐड होते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।